हेलो। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। और अभी आपकी बोर्ड की तैयारी तो बहुत ज़ोरों पे चालू होगी क्योंकि बहुत ही कम दिन बाकी बचे हैं। आज तो है लगभग 12 तारीख तो ख़त्म ही हो चुकी है। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 दिन है। तो बहुत ज़ोर शोर से आप आपकी तैयारी कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके सामने लेके आया हूँ वन शॉट वीडियो महा रिवीजन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो बच्चों आप क्या कीजिए, पहले अगर आप इस चैनल पर हो तो नए हो क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब मिलने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस लाभ से आप अपने फ्रेंड्स को दूर मत रखिए, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। इसके पूरे मार्क्स आपकी मुट्ठी में है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज, ये चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं पहले मैं वो सारी चीजें बता देता हूं। सबसे पहली चीज है तो स्टेटमेंट। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद है सेकेंड इज ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू के बाद नेक्स्ट चीज है ट्रुथ टेबल। फिर स्टेटमेंट है तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फिर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न के बाद है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो आज हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे जो आपके फर्स्ट चैप्टर से आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, तो इसके अंदर है फर्स्ट चीज है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता क्या है बच्चों? आपके चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो स्टेटमेंट से होती है। ओके, तो स्टेटमेंट मींस a sentence which has either true value or false value, that is called as what? Statement. Correct? जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, जो कंडीशन के बेस पे डिपेंड होगा, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। कौन कौन सी स्टेटमेंट नहीं होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसी की तारीफ कर रहा हूं मैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, करेक्ट, या फिर मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, या फिर किसी को मैं सॉरी बोल रहा हूं, ये सारी चीजें स्टेटमेंट के अंदर काउंट नहीं होती हैं। करेक्ट, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, आज हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के अंदर मैं वन बाय वन चीजें बताते हुए चलता हूं। तो स्टेटमेंट इज व्हाट? स्टेटमेंट is a sentence which has either true value or false value, that is called as what? Statement. Statement के बाद next है truth value. Truth value means जैसे sun rises in the east, correct? That is a statement. क्योंकि ये क्या है? Declarative sentence declare कर रहा है कि sun कहाँ से rise होता है? east से. So truth value is what? True. तो इसको आप किससे लिखोगे? T से लिखोगे, correct? Next है truth table. ट्रुथ वैल्यू के बेस पे आपका ट्रुथ टेबल बनेगा, करेक्ट, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, लॉजिक सर्किट डायग्राम है, मिस जो सर्किट डायग्राम उसके पीछे हम बात करेंगे कि कैसे वो सारी चीजें आपको करना है। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। इस चैप्टर के सारे मार्क्स आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है।
तो सबसे पहले कितने टाइप्स के स्टेटमेंट है इसके अंदर? फर्स्ट वन है एंड, जिसको आप क्या बोलते हो? कंजंक्शन। सेकंड वन इज व्हाट? और, जिसको आप क्या बोलते हो? डिसजंक्शन। थर्ड वन क्या है? नेगेशन। नेगेशन मींस नॉट। फिर उसके बाद फोर्थ है इंप्लीकेशन। फिर उसके बाद फिफ्थ है डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन, करेक्ट। सो एंड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? दिस इज व्हाट? सिंबॉलिक फॉर्म फॉर एंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट और का सिंबॉलिक फॉर्म इज दिस वी। नेगेशन का सिंबॉलिक फॉर्म है दिस वन। इंप्लीकेशन इज व्हाट? वन साइडेड एरो। एंड डबल इंप्लीकेशन इज व्हाट? बोथ साइडेड एरो। ओके, दोनों साइड पे एरो होगा। अब एंड मींस व्हाट? टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद द वर्ड एंड के प्लेस पे एंड, बट, यट, व्हाइल, स्टिल, ये सारी चीजें एंड के प्लेस पर यूज हो सकती हैं। ओके, कौन कौन से वर्ड्स? बट, यट, स्टिल, व्हाइल, ऑल्दो, ये सारी चीजें एंड के प्लेस पर यूज हो सकती हैं। और के प्लेस पर नाइदर, नॉर, आइदर, और, ये वर्ड्स यूज होते हैं किसके लिए? और के लिए। नेगेशन मींस नॉट, मींस नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट। बट आपका जो मैथ्स का नेगेटिव है और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो नेगेशन है, दोनों के अंदर बेटा जमीन आसमान का डिफरेंस है। जो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आप जो नेगेशन करते हो, दैट इज व्हाट? उसके अंदर सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। बट मैथमेटिक्स के अंदर आप जो करते हो नेगेशन, उसमें सेंटेंस की मीनिंग टोटली चेंज हो जाती है। अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? मुंबई इज इन महाराष्ट्र। अंडरस्टूड? सो टोटली इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो नेगेशन में क्या करना है? अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो आपको रिमूव करना है, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लेके आना है। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट? नेगेशन। इंप्लीकेशन मींस ये कंडीशनल टाइप है, इंप्लीकेशन को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके बाद है डबल इंप्लीकेशन। Implication means if he is good in mathematics, then he is good in logic. Means अगर ये चीज वो कर पा रहा है, it means वो चीज भी वो कर लेगा। That is implication. Okay, इसके अंदर हम बहुत कंफ्यूज रह रहे हैं if then के अंदर। For example, इसके अंदर है the crop will be destroyed if it rains. ये सेंटेंस के अंदर बहुत आप कंफ्यूज होते हो। द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड इफ इट रेन्स, तो इसके अंदर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इंप्लीकेशन में क्या ध्यान में रखना है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होगी P और Q, इसके अंदर हम क्या करते हैं? दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, P एंड Q। ओके, तो उसके अंदर P कौन सा स्टेटमेंट होगा? कि इफ के बाद वाला स्टेटमेंट होगा। जैसे मैं क्या बोला यहाँ पे? द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड इफ इट रेन्स। तो यहां पे इफ मिडल में आ रहा है तो कंफ्यूज होने के स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ही आपका P होगा। इफ के बाद वाला स्टेटमेंट P होगा, बाकी का स्टेटमेंट क्या होगा? Q होगा। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स है। तो इसमें इफ कहां पे आता है? मिडल में आता है। तो इफ मिडल में आए, कहीं पर भी आए, इफ के बाद वाला ही P होगा, बाकी बचा कुचा क्या होगा? Q होगा। ओके, सो इंप्लीकेशन टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इस बार डबल इंप्लीकेशन मींस दोनों साइड पर कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, स्काई इज ब्लू इफ एंड ओनली इफ ग्रास इज ग्रीन। दोनों साइड पे कंडीशन है। तो इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला स्टेटमेंट क्या होगा? P होगा, और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला स्टेटमेंट क्या होगा? Q होगा। अंडरस्टूड? तो ये थे आपके 5 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड, और, नेगेशन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल कैसे आपको फॉर्म करना है, कैसे ध्यान में रखना है कि ट्रुथ टेबल में आप T किसको बोलोगे, F किसको बोलोगे। तो एंड के अंदर क्या होता है? एकदम सिंपल, आपको पूरा टेबल नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ 4 से 5 चीजें ध्यान में रखनी जो आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एंड के अंदर
है कि T मींस आपका P मींस फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अंडरस्टूड? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। और सेकंड मींस आपका डिसजंक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, second statement false, then resultant statement will be false, otherwise it will be true. नेगेशन के अंदर क्या होता है, T का negation of T will be F and negation of F will be what? T. नेगेशन T क्या होता है, F होता है, नेगेशन ऑफ F क्या होता है, T होता है। फिर इसके बाद आते हैं इंप्लीकेशन के अंदर। इंप्लीकेशन में आप क्या ध्यान में रखोगे, if first statement is true and second statement is false, then the resultant statement will be false, otherwise all the statements will be true. Then double implication, if both the statements are true or both the statements are false, then resultant statement will be true, otherwise other statement resultant statement will be false. So I am repeating once again. For and conjunction, if both the statements are true, then the resultant statement will be true, otherwise false. For disjunction, if both the statements are false, then the resultant statement will be false, otherwise all resultant statements will be true. Negation of T is F, or negation of F is what? T. Implication, if first statement is true and second statement is false, then the resultant statement is false, otherwise all remaining resultant statements will be true. Double implication, if both the statements are true or both the statements are false, then the resultant statements will be true, otherwise all other resultant statements will be false. That was all about types of statement and truth table of that respective statement. Understood? अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई कि कितने टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। तो बच्चों आप इसको बहुत ही अच्छे से बाहर कर लो। इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल देके। जैसे फॉर एग्जांपल कि फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ट्रुथ टेबल में अगर दिया हुआ है मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो आप इसका ट्रुथ वैल्यू कैसे लिखोगे? ट्रुथ वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे क्या है, ये कंबाइंड स्टेटमेंट है, तो इसको आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे P एंड Q में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज P, दैट इज व्हाट, मैंगो इज अ फ्रूट, और ये बट किसका फॉर्म है, एंड का फॉर्म है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एंड के प्लेस पे बट भी यूज हो सकता है। So P is what, mango is a fruit, and Q क्या हो गया, potato is a vegetable, potato is a vegetable। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, बट किसका फॉर्म है, बट एंड का फॉर्म है। So symbolic form of the given statement will be P and Q, क्योंकि बट किसका फॉर्म है, एंड का फॉर्म है। So and is written symbolically as P and Q। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इंडिविजुअली दोनों की ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका कंबाइंड ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। So इंडिविजुअली मींस पहले आप P का ट्रुथ वैल्यू, so ट्रुथ वैल्यू of P is T and truth value of Q is true, because mango is a fruit and potato is a vegetable, so दोनों का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। Therefore
truth value of resultant statement that is P and Q is P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है। तो जब अभी हमने देखा कि ट्रूथ वैल्यू if first statement is true, second statement is true, then the resultant statement is true, तो इसका resultant statement क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो आपको बेटा अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में पूरा का पूरा आपको लिखना है, तो आपका कोई 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स भी नहीं काट सकता है। अंडरस्टूड? दिस इज द वे ऑफ राइटिंग हाउ टू राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट। फिर ऐसे ही आपको जब मैंने एंड कर दिया था तो इसी की तरह आपका और होगा, इफ एंड ओनली इफ होगा। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को ब्रेक करना है P एंड Q के फॉर्म में, फिर उसके बाद आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद आपको इंडिविजुअल दोनों की ट्रूथ वैल्यू लिखना है, फिर उसके बाद कंबाइंड ट्रूथ वैल्यू लिखना है। अंडरस्टूड बच्चों? ये था हमारा कैसे आपको ट्रूथ वैल्यू लिखना है। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। मींस यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट का आपको बताना है कि कौन से टाइप का स्टेटमेंट पैटर्न होगा। तो जैसे बच्चों आपने शुरुआत में तो पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टेबल, तो आपको जैसे पता है टेबल कैसे फॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि आपको ट्रूथ टेबल ऐसा बनाना है, P and Q और negation P then negation Q। तो आप इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे बच्चों? तो आपको क्या करना है, पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट को पूरा निकाल के लिख देना। तो इसके अंदर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स क्या क्या है, P है, Q है। P Q तो आपने लिख दिया, उसके बाद देखना है कि नेगेशन उसका है क्या। तो उसका नेगेशन होगा तो इमीडिएटली उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसका रहेगा, नेगेशन का रहेगा। तो यहां पे अपने पास क्या क्या अवेलेबल बच्चों, P है, फिर उसके बाद Q है, फिर दोनों का नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट भी अवेलेबल है। सो नेगेशन P, नेगेशन Q। ओके, ये हमने क्या किया, इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिख दिया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 1 बाय 1 ब्रैकेट्स पर। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है अपना, P एंड Q। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, नेगेशन P देन नेगेशन Q। फिर उसके बाद पूरा कंबाइंड स्टेटमेंट आएगा, दैट इज P एंड Q और नेगेशन P देन नेगेशन Q, जो कि हमारा फाइनल रिजल्टेंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है अगर 2 स्टेटमेंट होंगे तो आपके एंट्रीज क्या क्या होंगी, P के एंट्री होंगे दैट इज फिक्स्ड T T F F, Q की एंट्री होगी T F T F। नेगेशन P, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना, नेगेशन क्या होता है, ट्रू का T का नेगेशन इज F, T का नेगेशन इज F, F का नेगेशन इज T, F का नेगेशन इज T। देन नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q, T का नेगेशन F, F का नेगेशन T, T का नेगेशन F, F का नेगेशन T। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी देखा था एंड में क्या होता है, if both the statements are true then the resultant statement is true otherwise false। so यहाँ पे P and Q, इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्टेंट स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो आपको बच्चों पहले किस चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे P एंड T कहां पर है वो लिख देंगे, फिर उसके बाद बाकी के स्टेटमेंट्स को आप फटाफट लिख डालेंगे। फिर नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, यहां पर क्या होगा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q के अंदर के फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। तो यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, ये यहां पर है तो ये एंट्री यहां पे आ जाएगी T F F हो जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। सो नेगेशन पे नेगेशन वाला कॉलम हमने देखा, इसके अंदर T F F बाकी के स्टेटमेंट्स ट्रू। सो F T भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, T T भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में देना है, इफ देन के अंदर के फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स,
तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिजल्टेंट स्टेटमेंट फॉल्स, अदरवाइज सारे स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके ट्रू हो जाएंगे। अब और के अंदर क्या होता है कि दो के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो ही फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएंगे सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये दोनों कॉलम्स के एंट्री यहाँ पर है P एंड Q और नेगेशन P इधर नेगेशन Q। तो यहाँ पे और में क्या होता है, अगर दो के दोनों फॉल्स है तो देखेंगे दो के दोनों फॉल्स, यहाँ पर थर्ड एंट्री है तो दो के दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी के स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। सो T T T F T। अब उसके बाद जैसे हमें देखना था कि यहाँ पे आपको टाइप ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। सो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न में क्या था, इफ फर्स्ट था टोटोलॉजी, दूसरा है कॉन्ट्रडिक्शन, थर्ड वन क्या है कंटिंजेंसी। टोटोलॉजी में क्या होता है, इफ टोटोलॉजी के अंदर इफ ऑल द एंट्रीज आर ट्रू, मींस लास्ट जो फाइनल एंट्री है उसके सारे जो एंट्रीज अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। अगर सारे के सारे एंट्रीज आपके फॉल्स हैं तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रडिक्शन। और सारे के सारे अगर एंट्रीज आपके मिक्सचर है, जैसे यहाँ पे 10 एंट्रीज टी है, एक एंट्री एफ है, तो क्या हो गया वो कंटिंजेंसी। तो टी मींस टोटोलॉजी, टोटोलॉजी मींस सारे एंट्रीज टी, contradiction means opposite to true का opposite is what, false। so अगर सारे के सारे एंट्रीज आपके F हैं तो क्या हो जाएगा वो contradiction। और अगर मिक्सचर है जैसे यहाँ पर है 10 एंट्रीज T है, एक एंट्री फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा वो कंटिंजेंसी हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न देखा, फिर उसके बाद क्या देखा हमने कि आपको ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म करना है वो हमने देखा। तो बच्चों ऐसे ही यहाँ पे हमने कुछ चीजें बताई हैं। इसे अगर आगे की इंफॉर्मेशन के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहे बच्चों। तो आगे के जो इंफॉर्मेशन, आगे के जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।